यज्ञ के, कथा के, पूजा के, पाठ के, धर्म के, तीर्थ के होते रहते हैं, हम करते हैं, लेकिन मन में बना रहता है। इन प्रश्नों के समाधान करते हुए मैंने निवेदन किया था, कथा केवल कहने सुनने का नहीं है, मोक्ष की बात तो अलग है, स्वर्ग की बात तो अलग है, लेकिन संसार में भी हम सांसारिक वस्तु व्यवस्थाओं और साधन संसाधन से अगर हम त्रिकालावधि संपन्न रहना चाहते हैं, इसके लिए भी कथा, धर्म, कर्म, पूजा पाठ की आवश्यकता है। दूसरी बात मैंने बताया था, कथा द्वारा दशा और दिशा, यही मेरा विषय था। आज इसी कथा के साथ, शब्दों के साथ मैं उपसंहार भी करूंगा, क्योंकि जिस कथा को मैं प्रारंभ करता हूं, उपसंहार भी उसी शब्दों से मैं कर देता हूं। तो मैंने निवेदन किया था कि कथा से हमारी दशा और दिशा, इन दोनों जो है अपने आप में इसका सुधार होता है। दशा और दिशा, अगर कहीं किसी के सुधार की बात होती है तो कथा के द्वारा ही होती है। कुछ लोग का दशा ठीक है तो दिशा ठीक नहीं है। दशा माने क्या होता है? दशा माने होता क्या है? दशा माने घर द्वार, दलान, मकान, गाड़ी घोड़ा, ये सब दशा है। किसी लोगों की दशा ठीक है तो दिशा ठीक नहीं है। दिशा माने क्या होता है? महाराज जी घर में सब कुछ है, लेकिन बेटा मेरी आज्ञा में नहीं है, पत्नी मेरी आज्ञा में नहीं है, पुत्री मेरी आज्ञा में नहीं है, पतो मेरी आज्ञा में नहीं है, लोग गलत मार्गों के अधिकारी हो गए हैं, दिशा बिगड़ा हुआ है। तो धर्म ही एक ऐसा है, यज्ञ ही एक ऐसा है जो हमारे दशा और दिशा, इन दोनों को अपने आप में ठीक करता है, पवित्र करता है। इसलिए स्वर्ग की बात अलग है, मोक्ष की बात अलग है, कि हमें स्वर्ग प्राप्त होता है, हमें मोक्ष प्राप्त होता है, ये तो बात की बात है और मानने वालों की बात है। जो मानता हो, जिसको भारतीय संस्कृति पर, वैदिक संस्कृति पर अक्षुण्ण और अटूट विश्वास हो, उसके लिए स्वर्ग और मोक्ष की बात होती है। लेकिन जो अगर उसके विश्वास नहीं जम पाता हो, लेकिन संसार में भी अपनी दशा और दिशा को सुधारना चाहता हो, उसके लिए भी कथा की आवश्यकता है, धर्म की आवश्यकता है, पूजा की आवश्यकता है। जब जब भी जिन जिन लोगों ने भी कथा को, धर्म को, पूजा को, पाठ को त्याग किया, उनका दशा दिशा बिगड़ने से कोई रोक नहीं पाया। बहुत ऊंचाई पर दशा थी, बहुत ऊंचाई पर दिशा था, लेकिन उनको बर्बाद होने से, उनको समाप्त होने से कोई रोक नहीं पाया। रोज मैं उदाहरण देता हूं, रावण की इतनी बड़ी दशा थी, इतनी बड़ी दशा थी कि दसों दिशाओं में उसका रथ को कोई रोकता नहीं था। दशरथ जी महाराज को कहा ही जाता था, लेकिन रावण को भी देवता लोग भी थर कांपते थे, ऋषि लोग भी भयभीत रहते थे, कौन सा कानून लागू कर देगा। राक्षसों की तो कोई बात ही नहीं, इतना बड़ा दशा था। जहां तक वैभव की बात किया जाए, वैभव इतना था मत पूछिए। स्वर्ण में लंकापुरी, स्वर्ण में लंकापुरी थी अपने आप में। जहां तक बाहुबल की बात किया जाए, बाहुबल की अगर बात किया जाए तो बाहुबल इतना था कि मत पूछिए, बाहुबल इतना था कि मत पूछिए। हालांकि ये बात भी मैं कहूंगा अपने एक बार याद दिलाने के लिए, आप जिस भूमि पर हैं, यहां पर रावण तो परास्त हो गया था, ये जान लीजिएगा। जहां पर आप हैं, एक कार्तवीर जी की नगरी है, ये सहस्त्रबाहुओं की नगरी है, ये सहस्त्रार्जुन की नगरी है। रावण के पास 10 भुजा था, तो यहाँ के राजा के पास 1000 भुजा था। यहाँ के जो राजा थे, जिनको हम लोग सहस्त्रबाहु कहते हैं, या सहस्त्रार्जुन कहते हैं, या कार्तवीर कहते हैं, या अपने भाषा में हरिहो वंश कहा जाता है। हरिहो वंश, ये तो थोड़ी सी उनकी द्वारा गलती हो गई। हरिहो वंश बहुत बड़ा यशस्वी था, बहुत बड़ा यशस्वी था जी, लेकिन थोड़ी सी चूक हो गई। जब हमारे आपके पास पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ऐश्वर्य, कीर्ति हो, तो थोड़े से फूक फूक करके और देख देख करके चलना चाहिए। उसी में कहीं न कहीं फाल्ट होने की संभावना रहती है, विचलित होने की संभावना रहती है। सहस्त्रार्जुन कार्तवीर का इतना ऐश्वर्य वैभव था, सहस्त्रबाहु की इतना ऐश्वर्य वैभव था। यही सासाराम के, जो आज को सासाराम कहा जाता है अपने आप में, जिनको आप कहते हैं, यहाँ के राजा का इतना वैभव था कि रावण जैसे पराक्रमी को
रावण जैसे अपने को वीर मानने वाले को, जो त्रैलोक पर अपना एक साम्राज्य रखता था, ऐसे रावण को अपने घोड़शाला में बांध करके यहाँ के राजा ने रखा था कैद करके। समझिए, घोड़शाला का जो पीछे बांधने वाला जो पिछाड़ी होता है, उसी में रावण को बांध करके रखा गया था। ये जान लीजिएगा। वो तो विश्रवा मुनि जी आए, विश्रवा मुनि आए, पुलस्त ऋषि आए और आकर के यहाँ कहे, हे राजन, आप मेरे कुल खानदान, मेरे वंशज के अपने आप में प्रतिष्ठा को आपने धो दिया, अब इसको मुक्त कर दिया जाए। उसी सत्य के अनुसार यहाँ के राजा द्वारा मुक्त किया गया रावण को कि आज के बाद जब मैं कभी बुलाऊंगा इनको आना पड़ेगा। मेरे जो क्षेत्र है, मेरे मित्र का जो राज क्षेत्र होगा, वहां अपने आप में बिना मेरे आज्ञा के इनको प्रवेश नहीं करना होगा। लेकिन ऐसे अगर बात किया जाए तो रावण के पास दशा बहुत बड़ा था, थोड़ा बड़ा नहीं था अपना अपने। इतना दशा था कि पूरी दुनिया में देवताओं से कहता चलो पानी भरो, देवता लोग पानी भरते थे। अब कोई बहुत बड़ा आदमी हो और उससे कहीं पानी भरवाइए और झाड़ू दिवाइए, तो इससे जीवन में कभी किया नहीं है, हो पाएगा? करना पड़ता था, करना पड़ता था। लेकिन चुप क्या हुआ रावण। और जहां तक ये बात कहा जाए कुल खानदान की बात, तो आप जानते हैं थोड़ा बड़ा कोई अपना बड़ा आदमी हो जाता है। इतना बड़ा कुल खानदान था, इतना बड़ा कुल खानदान था कि उत्तम कुल पुलस्त के नाती कौन नहीं जानता है। तो दशा इतनी बड़ी थी। दिशा की जहां तक बात करें, रावण के वंशज का दिशा तो बहुत उत्तम था, बहुत उत्तम था। रात दिन साधना में रहने वाले, तपस्या में रहने वाले थे। परंतु रावण की माताजी जो थी, जिसका नाम था कैकसी, एक तो राक्षस की बेटी थी, तो थोड़ा सा उसका अंश रहा उस पर। उसके बाद भी कैकसी का विवाह ऋषि से हुआ था विश्रवा मुनि के साथ। लेकिन कैकसी ने क्या किया, एक मर्यादा से संतान प्राप्ति की कामना किया, जिसका परिणाम क्या हुआ कि रावण जैसा अपने आप में पुत्र हो गया। हमेशा मैं माताओं को निवेदन करते रहता हूँ कि माताओं, तुम्हारे पर राष्ट्र की गरिमा है, राष्ट्र की जिम्मेदारी हमारी माताओं पर है, विश्व की जिम्मेदारी हमारे विश्व की जिम्मेदारी हमारी माताओं पर है और समाज की जिम्मेदारी हमारी माताओं पर है। माताएं चाहें तो राष्ट्र को बना सकती है, माताएं चाहें तो राष्ट्र को बिगाड़ सकती है, माताएं चाहें तो भगवान को जन्म दे सकती है, माताएं चाहें तो हमारे भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य, श्री प्रतिवाद भयंकराचार्य, श्री अनंताचार्य गादी स्वामी जैसे और परम पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जैसे संतों को जन्म दे सकती है। माताएं थोड़ी सी कहीं अपने मार्गों से भटक जाए तो हिरण्याक्ष और रावण और कंस भी जन्म देने में कहीं देर नहीं लगेगी। इसलिए माताओं की अपनी गरिमा में रहना चाहिए। कभी भी दुनिया कुछ भी हो जाए, दुनिया कहीं भी अपने आप अपनी गर्भ में जाने की संकल्प ले, लेकिन माताओं को अपने मर्यादा और गरिमा में रहनी ही चाहिए। हुआ क्या आप जानते होंगे, कैकसी ने विश्रवा मुनि से और समय संतान की कामना किया, संतान प्राप्ति की कामना किया, जिसका परिणाम क्या हुआ बाद में चल करके वही रावण कुंभकर्ण इत्यादि हुए। कथा विस्तार से आप जानते हैं। नीतिकारों ने कहा है, शास्त्र में भी आती, हमेशा मैं निवेदन करते रहता हूँ कि कुछ लोग कहते महाराज जी हमें संतान 10 वर्ष हो गया, कोई संतान की उम्मीद नहीं है। हमने कहा देखिए भाई, हम भगवान से मंगल कामना करेंगे, हम धर्म शास्त्र की बात बता देंगे, होना और नहीं होना हमारे बस की बात नहीं है, और हमारे बस की बात नहीं, किसी के बस की बात नहीं है। हम कर्तव्य करेंगे, हम कर्म करेंगे, लेकिन होना और नहीं होना हमारे और आप किसी की बस की बात नहीं है। लेकिन एक व्यवहारिक बात हमेशा निवेदन करते रहता हूँ कि संतान प्राप्ति की इच्छा जब हो अपने आप में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद, उसमें दिल, दिमाग, मन, बुद्धि, चित्त पवित्र होना चाहिए। किसी उपद्रवकारी का, किसी दुष्ट व्यक्ति का, किसी नालायक व्यक्ति का, किसी मर्यादा से गिरी हुई स्त्रियों का स्मरण चिंतन करके स्त्री या पुरुष संतान की मर्यादा को स्वीकार न करे संतान प्राप्ति के लिए। अन्यथा जो सोचेंगे, जो विचार करेंगे, जो ध्यान करेंगे, बाद में होने वाला संतान जो है उसी लक्षण से होगा। अतः इस पर विचार होना चाहिए। संतान की प्राप्ति जो है ये भोग नहीं है, ये यज्ञ है।
ये जग है, ये संस्कृति है, ये पूजा है, ये आराधना है। इसलिए पवित्र भावना होकर के दिल, दिमाग, मन, बुद्धि पवित्र होकर के अगर संतान की कामना किया जाता है, आज ये ध्रुव जैसे और प्रहलाद जैसे पुत्र निश्चित रूप में होंगे। इसको रोका नहीं जा सकता है, रोका नहीं जा सकता है। कब? जब स्त्री पुरुष दोनों का दिल, दिमाग, मन, बुद्धि नहीं की उल्टा उपद्रव भोजन करके और संतान की कामना करेंगे तो बेटा जो होगा सुंदर दिखने में तो होगा, लेकिन जब बड़ा होगा तो कुत्ता जैसा गुड़गुड़ाने लगेगा। देखेंगे आंख देकर माता पिता को अपने आप टेढ़ी नजर से देखेगा, उसका दोष है, दोष तो आपका है, आपने विचार नहीं किया। इसलिए इस पर विचार होना चाहिए, यही बताया गया है। विश्रवा मुनि ने विचार नहीं किया, विचार तो किए लेकिन टैक्सी मानी नहीं, मानी नहीं, परिणाम से रावण हुआ। तो रावण के पास दशा तो इतना बड़ा था, कोई रोक नहीं पाया। दिशा की बात, दिशा पहले कुल खानदान बहुत श्रेष्ठ था, लेकिन एक अपने ननिहाल पक्ष का इस पर कुछ गुण आया और इसका बिगड़ गया। हुआ क्या? दशा बिगड़ गया, दिशा बिगड़ गया। बहुत संपत्ति रहने के बाद भी, बहुत ऐश्वर्य वैभव होने के बाद भी रावण का सब कुछ बिगड़ गया। इसका एक कारण वकालत का एक शब्द में, पापी व्यक्ति से कभी घृणा नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा आपको आश्चर्य होगा, पापी व्यक्ति से कभी घृणा नहीं करनी चाहिए, पाप से घृणा करनी चाहिए। पापी व्यक्ति भी पाप को छोड़ दे रहा है, वह भी आदर का पात्र है, ये जानना चाहिए। अगर पापी व्यक्ति कोई गलत काम किसी कारण जान अनजान में हो गया और समझाने कारण, बुझाने कारण अगर कहीं अच्छे मार्गों का अधिकारी हो जाता है तो साधु रेव समंतव्य, वो साधु के समान आदरणीय है, वंदनीय है, पूजनीय है। उदाहरण के रूप में हमारे वाल्मीकि जी, उदाहरण के रूप में अंगुलीमाल ठाकुर, कौन नहीं जानता है वाल्मीकि जी। दुनिया का कोई भी उपद्रव ऐसा नहीं था जो उनके द्वारा नहीं हुआ था, लेकिन संतों के कारण, संतों के सहवास, संतों के कथा सुनने के कारण वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना आदर के पात्र हो गए, कौन नहीं जानता है। इसलिए पापी व्यक्ति से घृणा नहीं करनी चाहिए, पाप से घृणा करना चाहिए। अगर पापी व्यक्ति भी पाप को त्याग रहा है, वह आदर का पात्र है, वह समाज में आदर का पात्र रहता है, ये बताया गया है। इसलिए मैं निवेदन करना चाह रहा था कि रावण जो कुछ भी हुआ उसको जब समझाया गया, मान लेना चाहता था। हनुमान जी महाराज ऐसे संत गए और समझाए, प्रदीयताम दासरथी मैथिली, हे लंकेश तुम्हारे कुल खानदान का बहुत नाम है, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, कुछ बिगड़ा नहीं है। प्रदीयताम, इस मैथिली को वापस कर दीजिए। इससे होगा क्या? आप आनंद से इस लंकापुरी के भोग को भोगिए। रावण जो है हनुमान जी पर अपने आप में आवेश हो गया, हे बंदर, अब तुम हमको समझाने वाले गुरु मिले हो, ब्रह्मा जी से हम पढ़े हैं, शंकर जी से हमने ज्ञान प्राप्त किया है, अब हमको पढ़ाने वाले तुम ही हो। और हनुमान जी तो कुछ व्यंग बोला, वाल्मीकि रामायण में आया है। लंकेश रावण ने हनुमान जी पर कुछ व्यंग बोला, देखो तुम्हारा दोष नहीं है, तुम्हारे जाति का ये स्वभाव है। रावण ने कहा हनुमान जी को, तुम्हारे जाति का स्वभाव है कि जिसका तुम खाते हो उसका तुम गाते हो। रावण ने कहा हनुमान जी को, देखते हो कि बंदर जो है, बंदर का जो शिकारी जो मालिक होता है, जैसे गाता है वैसे नाचता है। कहेगा ठीक है, अपने स्वामी कठरी सिर पर उठाओ, तो सही में सिर पर कठरी उठा लेता है। प्रणाम करो तो बांदर प्रणाम करता है, तुम्हारा दोष नहीं है, जैसा तुम्हारा स्वामी का हो तुम खाते हो, उसका तुम गुण भी गाते हो, ये तुम्हारा दोष नहीं है। अब तुम हमको शिक्षा देने के लिए हो बहुत प्रकार से हनुमान जी को अपमान किया, बहुत प्रकार से सत्संग नहीं किया, कथा नहीं सुना, धर्म के बारे में इच्छुक धर्म तो करता था, लेकिन वो धर्म नहीं था, वो अधर्म था। जो आजकल कुछ लोग होते हैं कि धर्म के नाम पर धर्म करते हैं, रही बात नहीं है कि रावण जग नहीं करता था, रावण जग भी करता था। ये नहीं कहा जा सकता है कि रावण तप नहीं करता था, तब भी करता था। ये नहीं कहा जा सकता है कि रावण और दिनचर्या नहीं करता था, वो भी करता था। लेकिन रावण के जग के बारे में बताया गया है कि जग जब करता था तो जग में काला काला काले रंग के बकरा जो है जिंदा अग्निकुंड में डाल देता था। अब समझिए ये कोई जग है, ये ऐसा जग करता था अपने आप में।
इस तरीका से अपावन जब करता था अपने आप में, तपस्या जब करता, तपस्या में ही होता कि अपने आप जो भी अपने आप धर्म संस्कार संस्कृति को अपने आप बढ़ावा दे रहे हैं उनका विनाश हो जाए, ये संकल्प ले करता। ये कोई तपस्या है? तपस्या हम अपने पवित्र होने के लिए करते हैं, अपने आत्मा को आनंदित करने के लिए होते हैं, अपने दिल को, अपने दिमाग को, अपने मन को, अपने बुद्धि को हम शुद्ध करने के लिए तपस्या करना चाहिए। दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और दूसरे को अशांत करने के लिए ये तपस्या नहीं होनी चाहिए। इसलिए रावण द्वारा जो भी तपस्या किया गया, जग किया गया, इसका परिणाम क्या हुआ? वही जग करने के बाद भी, वही तपस्या करने के बाद भी उसके पास कुछ बचा नहीं। रावण का दशा और दिशा जो बहुत ऊंचाई पर था वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। और जिन विभीषण जी महाराज का दशा और दिशा दोनों बिगड़ा हुआ था, वो भगवान की शरणागति करने का, हनुमान जी संत द्वारा सत्संग सुनने का विभीषण जी का दशा और दिशा दोनों बन गया। इसलिए कथा केवल सुनने और कहने की बात नहीं है, कथा द्वारा हमारे जीवन में जो दशा बिगड़ गया है, जो दिशा बिगड़ गया है, अपने आप क्या होता है उसको हम काम को प्राप्त करते हैं। जिन लोगों ने कथा को त्याग किया उनका दशा दिशा को विनाश होने से, समाप्त होने से कोई रोक नहीं पाया। इसलिए जीवन में दशा और दिशा को भी अगर आप शुद्ध करना चाहते हैं, उसको ऊंचाई तक पहुंचाना चाहते हैं, तभी कथा और सत्संग को सुननी चाहिए। मैंने निवेदन किया था, ऐसा भागवत में कोई उदाहरण है जो कथा को सुन करके अपने दशा और दिशा बदल लिया हो? तो सबसे पहले भागवत में पितामह ब्रह्मा की बात मैं बताऊंगा। पितामह ब्रह्मा जी, सृष्टि के प्रारंभ की बात है, आज से लगभग 50,000 करोड़ वर्ष पहले की कथा सुनाऊंगा। हमारी सनातन वैदिक परंपरा जो है इतनी पुरानी है, आज तो लोग 2-4 वर्षों के, 100-500 वर्षों के लेकर के ग्रंथ डोलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। हमारा पुराना ग्रंथ, अरे भले आदमी हमारे यहाँ के तो ऋषि के कुमार भी होते अपने आप में ऐसे ऐसे ग्रंथों की रचना कर देते हैं। तुम एक किताब नहीं हो, अमुक में लिखा हुआ है, अमुक में लिखा हुआ है, अमुक में लिखा हुआ है। हमारे यहाँ तो एक ऋषि कुमार, एक समान विद्वान भी ऐसे ऐसे ग्रंथों को लिख देते हैं। इसलिए हमारे यहाँ वैदिक परंपरा कब से शुरू है? 50,000 करोड़ वर्ष पहले की ये सनातन वैदिक परंपरा है। ब्रह्मा जी जिसे भगवान श्रीमन नारायण के नाभि कमल से प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद ब्रह्मा जी अपने अस्तित्व को जानना चाहे कि आखिर मैं कौन हूं। देखिए, दुनिया के बारे में तो हम जानने के लिए इच्छुक रहते हैं, लेकिन अपने बारे में कभी हमने नहीं जाना। और हमने अपने बारे में जान लिया तो दुनिया के जानने के लिए अपने आप में हम कहीं अक्षम नहीं रह पाते हैं। इसलिए अपने बारे में भी जानना चाहिए, दुनिया के बारे में जानना चाहिए, दुनिया को भी जानना चाहिए और दुनिया को बनाने वाले को भी जानना चाहिए। कभी कुछ लोग क्या कहते हैं, दुनिया को तो जानते हैं लेकिन दुनिया को बनाने वाले को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। दुनिया को भी जानिए, जगत को भी जानिए और जगत के नियामक और नियंता को भी जानिए, तब जानना होता है। ब्रह्मा जी जब भगवान की कमलनाल से प्रकट हुए, उनके मन में इच्छा हुई, जिज्ञासा हुई, आखिर मैं कौन हूँ, मैं कहां से आया हूं, मैं क्यों आया हूं, हमें क्या करना चाहिए। बहुत दिनों तक कमल के ऊपर, कमल की जो नाल के ऊपर जो पुष्प थे उसका पराग था, उसी पर ब्रह्मा जी अपने आप में बैठे रहे अपना कारण जानने के लिए। मानसकार ने कहा है परमात्मा को कौन जानता है, तो दर्शन शास्त्र कहता है, वेदांत दर्शन कहता है, उपनिषद कहता है, वेद कहता है कि परमात्मा जिसको जानना चाहता है वो उनको जान पाता है। और हम उनको जानना चाहें और वो हमको नहीं जानना चाहेंगे। में वनवासी रूप में शंकर जी देख करके पहचान गए, जय हो सच्चिदानंद, जय हो अखंड, जय हो अविनाशी, जय हो प्रभु, क्या है आपने अजीब रूप बनाया है। अरे भाई हमारे बारे में जान लीजिए। अरे मैं कथा कह रहा हूँ, आधा घंटा के बाद जाकर कहीं भोजन के पंडाल में अगर कहीं भोजन चलाने रहूंगा तो पहचाने वाले को नहीं पहचान जाएगा। अरे भले महात्मा जी अपना भोजन चला रहे हैं, भोजन खिला रहे हैं, लेकिन यही महात्मा जी है। कोई भी कहे भाई कैसे हो सकता है, इतना नाम है जीवन स्वामी का, अपना पे कथा कहने वाले भला भोजन पंडाल में रहेंगे, कहे नहीं रहेंगे भाई, झाड़ू भी दे सकते हैं, इससे क्या हो जाएगा।
ये तो हमारे भारतीय संस्कृति की पहचान है। भगवत पाद रामानुजाचार्य स्वामी महाराज जो हमारे भक्ति के आचार्य हैं, आज भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज, श्री बरबर मुनि स्वामी जी महाराज, श्री प्रतिवाद भयंकराचार्य स्वामी जी महाराज, श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज, श्री शतकोप स्वामी जी महाराज, गोदा अंडाल ऐसी अगर हमारे नहीं होते तो अलवार हमारे नहीं होते। आज भक्ति जो है कई पुस्तक में रह जाती, अरे भक्ति जो है कई ग्रंथों में ही छिपी रह जाती। आज भक्ति को पुस्तक से इस संसार में प्रैक्टिकल के रूप में प्रयोग करने का किसी ने काम किया है, आचार्य श्री भगवत श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज ने किया है, जो कि हम लोग अपने आप में उनको भूल नहीं सकते हैं। आज पूरे समाज में समन्वय की बात होती है। आज लोग कहते हैं कि साम्यवाद होना चाहिए, समता होना चाहिए, केवल वाणी पर उनकी समता है, केवल वाणी पर उनकी समता है। लेकिन भगवत पाद रामानुजाचार्य स्वामी महाराज ने पूरे समाज में जैसे समन्वय का अपने आप में एक पहचान बनाया और कहीं नहीं देखा जाता है। आपने भीमराव अम्बेडकर जी का नाम सुना होगा। भीमराव अम्बेडकर जी ने भी अपने लेखनी में लिखा कि रामानुजाचार्य का दर्शन जो है, रामानुजाचार्य का सिद्धांत जो है, रामानुजाचार्य का विचार जो है, ये मानव जीवन जीने के लिए पर्याप्त है। अब इससे अधिक जानने की सुनने की आवश्यकता नहीं है। आपने स्वामी विवेकानंद जी का भी नाम सुना होगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य ने जो जीवन जीने की आर्टिकल बताया, जो जीवन जीने की जो कला बताया, वो मानव जीवन अपने प्रशस्त मार्गों का अधिकारी बन सकता है। इस अलग कहीं से और कुछ ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारे स्वामी विवेकानंद ने बताया। इतना ही नहीं, ये दक्षिण के अपने आप में नहीं, विदेश का अपने आप में जो दार्शनिक था, उसने भी कहा कि दक्षिण का रहने वाला रामानुजाचार्य, उसने पूरे मानव को समन्वय करने के लिए जो अपने आप में जो सिद्धांत अपनाया है, उसे मानव मात्र का कल्याण होगा, एक किसी को रोक नहीं सकता है। इसलिए भगवत पाद रामानुजाचार्य भक्ति के श्रेष्ठ आचार्य माने जाते हैं। भक्ति था पहले भी, लेकिन ग्रंथों में था, किसी गिने चुने लोगों में था। इस मान लीजिए हम अपने आप में, हमारे पास कोई हम शास्त्र जानते हैं, लेकिन हमारे पास है, उसी को हमने सुना दिया, जना दिया। जितने सुनने वाले लोग हैं वो भी जाने अपने आप में। ऐसे भगवत पाद रामानुजाचार्य स्वामी जी भक्ति को स्थापना करने वाले हैं, भक्ति को जनाने वाले हैं। वही रामानुजाचार्य स्वामी ने कहा कि नीच टहल सब प्रभु के करी हो, अपद विलोक भवसागर तेरी हो। मैं इस बातों पर निवेदन कर रहा था कि बड़ा आदमी वही होता है जो छोटे से छोटे कर्मों को भी, छोटे से छोटे व्यवहारों को भी बड़ा मानकर करता है, छोटा मानता ही नहीं है। वही बड़ा आदमी होता है, वही बड़ा आदमी होता है। नीच टहल सब प्रभु के करी हो, अपद विलोक भवसागर तेरी हो। छोटे से छोटे कर्म, घर में बच्चे हैं, उनको आपकी जिम्मेदारी है, पढ़ाइए लिखाइए। मंदिर में महाराज समय नहीं मिल पाता है जाने के लिए, ठीक है 5 मिनट जाइए। बच्चा घर में, उसको समय से भोजन देकर, उसको अपने आप में जलपान की व्यवस्था करके समय से स्कूल में पहुंचा दीजिए। और पहुंचाने के बाद समय मिले तो मंदिर में जाइए, एक मिनट दर्शन कीजिए, पुनः घर के दिनचर्या में लग जाइए। भगवान की प्रसन्नता होती है। वर्ग की जबरदस्ती कर्म ही पूजा है, यही कर्म पूजा है। जिस कर्म में परमात्मा की आज्ञा मान करके, परमात्मा की भावना मान करके अगर हम कर्म करते हैं, हर कर्म ही धर्म हो जाता है, हर कर्म ही साधना हो जाती है, हर कर्म ही आराधना हो जाती है, हर कर्म ही पूजा हो जाती है। इसलिए कर्म दोष नहीं है, कर्म बंधन का कारण नहीं है। जिस कर्म को परमात्मा की आज्ञा मान करके अगर वो कर्म किया जाता है तो हर कर्म ही पूजा हो जाता है, आराधना और साधना हो जाता है। इसी बातों को भक्ति के आचार्य भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि नीत, और उन्होंने कहा कहीं कर्ज लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो रामानुजो विजयते राज राज। हे दुनिया में रहने वालों, कहीं कर्ज लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो। सेवा जो है एक ऐसा अजब किस्म का मुक्ति का पात्र है, एक मुक्ति की अपनी व्यवस्था है, एक मुक्ति का सिस्टम है, एक मुक्ति का आयाम है, एक मुक्ति का आधार है, जो देखने में पता नहीं चलता है, लेकिन सहजता से हम मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। इसके उदाहरण में विदेहराज जनक, विदेहराज जनक ने कभी घर द्वार नहीं छोड़ा, लेकिन कहीं परमात्मा से अलग रहे भी नहीं। हर कल आपस में निवेदन किया था कि सुखदेव जी और नारद जी को वो ज्ञानोपदेश देते हैं, लेकिन राजकाज की व्यवस्था से वे अलग नहीं रहने वाले हैं। इसलिए मनुष्य जीवन में बताया गया है, आत्मप्लविंग
जीने की कला का मतलब होता है कि खेती, व्यापार, नौकरी, अध्ययन, अध्यापन, परिवार, पत्नी, बाल बच्चों के साथ रहे, लेकिन कर्मों में परमात्मा की आज्ञा मान करके, परमात्मा की भावना मान करके अगर कर्म करते हैं तो हर कर्म ही वह साधना और आराधना हो जाती है। यही सारे शास्त्रों का आदेश है, यही बातों को कथा सत्संग में बताई जाती है। तो हमारे वही रामानुजाचार्य हैं जो ने कहा कहीं कर्ज लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो रामानुजो भी राजा। इसी बातों को मानसकार ने कहा, जो पहले मैंने बता दिया। रामचरितमानस में मानसकार ने कहा, उनसे पूछा गया बाबा आप ही बता दीजिए ना, कलिकाल के लोग जो है योग नहीं कर पाएंगे, तपस्या नहीं कर पाएंगे, साधना नहीं कर पाएंगे, आराधना नहीं कर पाएंगे, मुक्ति का क्या साधन है? तो मानसकार ने हमारे भगवत रामानुजाचार्य स्वामी महाराज जो कहे हैं उन्हीं बातों की अपने आप उन्होंने अपनी भाषा में निवेदन कर दिया कि नीच टहल सो प्रभु के करी हो, अपद विलोक भवसागर करी हो। इसी बातों को श्रीमद् भागवत महापुराण में महर्षि वेदव्यास महाराज ने कहा, जो भगवत पाद रामानुजाचार्य स्वामी महाराज ने वाद में चढ़ करके अपने आप में उसको अपने आप निवेदन अपने तरीका से किया था। तो भागवत में क्या कहा? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा निश्चित स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत्। कायेन वाचा, अपने शरीर द्वारा, अपने वाणी द्वारा, अपने इंद्रियों द्वारा, इंद्रियों के स्वभाव द्वारा, आत्मा द्वारा, आत्मा के स्वभाव द्वारा वो जो कर्म किया जाए, उन कर्म और कर्म के फल उन परमात्मा की भावना करके उनको समर्पित करके और वो कर्म किया जाता है तो हर कर्म ही वह धर्म और साधना हो जाती है। वही मैं निवेदन कर रहा था। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि भूत भावन शंकर जी और सती जी दोनों ने बिरहे रूप राम को देखा। परमात्मा जिसको जनाना, वेदांत सूत्र उपनिषद का वाक्य है, परमात्मा जिसको जनाना चाहता है वही उनको पहचान पाता है। वो जिसको नहीं जनाते हैं, नहीं जनाना चाहते हैं, वो अपने आप के पास में रहने के बाद भी पहचान नहीं पाता है। सती जी और भूत भावन शंकर दोनों एक साथ बिरही राम का दर्शन किए। राम जी भले हो राम बिरही का रूप बनाए हो लीला करने के लिए, वृक्षों से, हरिणियों से, प्रकृति से, पर्वतों से, पहाड़ों से, जलाशयों से पूछते हैं क्या आपने मेरी सीता को देखा है? भूत भावन शंकर जी मुस्कुरा रहे हैं, प्रभु हद हो गई। जिनकी ज्ञान के कारण, जिनके दृष्टि के कारण सारा दुनिया अपने को दृष्टि वाला माना जाता है, ज्ञानवान माना जाता है, वैभव वाला माना जाता है, तेजवान माना जाता है, ऐश्वर्यवान माना जाता है। और आज भला आप दुनिया को ये भ्रमित करने के लिए, अपनी माया में मोहित करने के लिए आप इन मृगों से पूछते हैं, इन पर्वतों से पूछते हैं, इन वृक्षों से पूछते हैं जय हो सच्चिदानंद। देखिए वहां भी जय हो सच्चिदानंद, सत्य चित आनंद, सच्चिदानंद। जय हो अखंड, अखंड भी कहते हैं, जय हो अविनाशी, जय हो प्रभु। अब सती जी का माथा खराब हो गया, प्रभु अरे किनको प्रणाम कर रहे हैं? ये कौन है? अरे देवी यही तो मेरे सच्चिदानंद है, यही तो मेरे अखंड है, यही तो मेरे अविनाशी है, यही तो मेरे स्वामी है। इन्हीं का तो मैं समाधि योग साधना में ध्यान चिंतन करता हूं। सती जी अपना माथा पर राम राम। महाराज कुछ भ्रमित आप हो गए हैं क्या? भ्रमित नहीं हो गए? अरे जो एक बिरही का रूप बना करके घूम रहा है और उसको आप अपना खंड मानते हैं, ये सच्चा मत मानते हैं, ये अविनाशी मानते हैं। बाबा ने कहा देवी जी ये लीला कर रहे हैं, ये नाटक कर रहे हैं। और नाटक में जैसा रोल होता है वैसा पात्रता किया जाता है, वैसा पात्र बनना पड़ता है। और पात्र बन करके मंच पर उसी के अपने आप अनुसार अपने आप में रोल को अदा किया जाता है।
एक्शन किया जाता है। जानने वाला जानता है कि न कोई रोहित है न कोई हरिश्चंद्र है, लेकिन जब रोहित हरिश्चंद्र का जब पाठ करेगा, नाटक करेगा मंच पर, उसी भाषा उसी स्वरूप में होता है। लेकिन पहचानने वाला डायरेक्टर जो है अपने आप में, देखने वाला भी समझता है भले कुछ देरों के लिए ऐसा हुए बचता ये नहीं है। देवी जी ये है नहीं, लेकिन दिखा रहे हैं सत्य को हम तो नहीं मानोगे। बाबा ने क्यों, तुम हमारी पत्नी हो, हम मान रहा हूं, तुम नहीं मानोगी कि महाराज पत्नी तो जरूर हो, सभी बात आपको मान लूंगी, लेकिन ये बात मैं नहीं मानूंगी। बाबा ने क्यों नहीं मानोगी बताओ? विवाह के समय प्रतिज्ञा होता है ना जी, अब तो भूल गए होंगे। एक बार अपने आप बालक बालिका के विवाह हो गया था, अब विवाह हुआ था अपने आप में, विवाह के कुछ दिन बीत गए अपने आप में, थोड़ा आपसी लोग झुक हो गई। हम लोग जब हो गए अपने आप में, जो वर पक्ष के अपने आप में जो थे लाइया वकील साहब, कन्या पक्ष के लाइया वकील साहब, क्या किया आपने? कन्या के वचनों को पूरा किया है ना? चुप लगाए रहे। आपने वर के वचनों को पूरा किया है ना? तो दोनों ने कहा महाराज हमने पूरा नहीं किया, हम दोनों की तरफ से पूरा ही से पूरा कर रहे हैं। तो वही इसका समझे, आज यही हो रहा है ये। लेकिन वचन होता है विवाह समय, अपने समझना चाहिए। माताएं भी अपना हमारा इतना वचन है, पुरुष का हमारा इतना वचन है, कोई पालन करता है? कोई पालन हो रहा है? नहीं हो रहा है। पार्वती ने कहा महाराज आपके साथ विवाह तो मेरा हुआ है, सभी मैं आपके वचनों को पालन करूंगी, लेकिन इस वचन को पालन नहीं करूंगी। क्यों? कि मैं भी बड़े घर की बेटी हूँ, बड़े बाप की बेटी हूँ। मेरे पिता का नाम है दक्ष। दक्ष का मतलब क्या होता है? निपुण। दक्ष माने क्या होता है? निपुण। क्रिया दक्षो दक्ष, उसको दक्ष कहा जाता है। मैं नहीं मानूंगा। बाबा ने तो कैसे मानोगी? तो सत्य जी ने क्या परीक्षा लूंगा। अब भला बताइए, अब अग्नि की कोई परीक्षा लेने लगे, कल्याण न हो जाएगा? कोई कहे कि नहीं नहीं मैं अपने आप अग्नि का परीक्षा लूंगा और अपना हाथ अग्नि में डाल दूंगा, कल्याण में हो जाएगा? कोई बिजली का परीक्षा लेने लगे, बिजली परीक्षा के विषय है। अब तार हटा करके कि नहीं मैं किसी प्रकार आवरण धार करके और देखता हूं कैसे करंट प्रवाहित होती है। अब करंट प्रवाहित की परीक्षा को लेने लगे, अपने हाथ में उपकरणों को त्याग करके, तो क्या होगा? कल्याण हो जाएगा अपने आप में। इसलिए ये सब परीक्षा के विषय नहीं है। संत, शास्त्र, पंथ, ईश्वर, संस्कार, संस्कृति, वेद, ये सब परीक्षा के विषय नहीं है। ये समर्पण और श्रद्धा के विषय है। ये समर्पण और श्रद्धा के विषय है। जब जब इनकी परीक्षा की बात आती है, तब तक राष्ट्र में, समाज में, परिवार में उथल पुथल होता है प्राणियों में। अतः परीक्षा के विषय नहीं है। नहीं मानी सत्य जी, परीक्षा ली और परीक्षा में असफल हो गई। अब कथा विस्तार से जानते होंगे। मैं निवेदन करना चाह रहा था, परमात्मा जिसको जनाना चाहते हैं, इन विषय परमात्मा जिसको जनाना चाहते हैं वही उनको जान पाता है, जिनको नहीं जनाना चाहते हैं उसको वो नहीं जान पाता है। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पर आकर खड़ा हो जाएगा कि आखिर परमात्मा किसको जनाना चाहते हैं? तो तीसरा प्रश्न होगा, जिसको जो परमात्मा को अपने आप में जानता है उसी को परमात्मा जनाता है। बात समझ लीजिएगा। क्या चीज? छोटा बालक है, रात दिन माता की स्नेह वात्सल्य में रहता है, तो माता भी कोई भी काम काज करती है। जो 6 महीना का, 2 महीना का, 1 वर्ष के भीतर का जो बालक है, रात दिन माता के कहीं भी रहता है, माता के आंचल में जाकर छुप जाता है, माता के आंचल में जाकर के उसका दूध पान करता है, इसी में रहता है ना। रात दिन माता में ही वतन में रहता है। भले किसी के गोद में चला जाकर किलकारी कर ले, कोई क्रीड़ा करे, लेकिन हमेशा माता के आंचल में रहता है। तो माता भी क्या करती है? भोजन बनावे तब, या कोई सेवा करे तब, कोई कार्य करे तब, रात दिन बेटा की चिंता बनी रहती है। मेरा बेटा बेटी अपने आप में जगा होगा, सोया होगा, भूख लगा होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, रात दिन ध्यान बन जाती है। तो कौन परमात्मा को? परमात्मा जिसको वर्ण करना चाहता है, परमात्मा जिसको जनाना चाहता है, वही परमात्मा को जान पाता है। तो परमात्मा किसको जनाता है? तो जो परमात्मा को जानता है पुनः जानेगा। परमात्मा को जो जानता है, परमात्मा को कौन जानता है? यही है यज्ञ, दान, तीर्थ, व्रत, पूजा, पाठ, ये करिए। लेकिन ये परमात्मा का है, परमात्मा की आज्ञा मानकर करना चाहिए। तो भूत भान शंकर जी योग साधना समाधि करके अपने कर्म को, अपने
योग साधना द्वारा उन परमात्मा के लिए रात दिन अपने आप में लगे रहे, अतः भगवान ने उनको स्वीकार किया, भगवान उनको अपना जनाना चाहा और सती जी ने कभी अभी ऐसा प्रयास नहीं किया, अतः दोनों एक साथ रहे। लेकिन भूत भावन शंकर जी भगवान को पहचान गए और सती जी नहीं पहचान पाए। तो ब्रह्म को अपने आप जिसको जो जनाना चाहे वही उनको जान पाता है, जिसको नहीं जनाना चाहे वो नहीं जान पाता है। दूसरा उदाहरण मैं दे दूं, मंदोदरी पहचान गई, रावण नहीं पहचान पाया। राक्षस की पत्नी थी मंदोदरी, लेकिन वो पहचान गई। उसने कहा मंदोदरी ने, प्रभु अभी कुछ बिगड़ा हुआ नहीं है, आप कहते हैं कि मनुष्य है, मनुष्य का पुत्र है, राजकुमार है। नहीं नहीं, मैं कहती हूँ राजकुमार नहीं है, ये मनुष्य नहीं है। आपने कहा था, मंदोदरी कहती है रावण से, प्रभु आपने कहा था कि दुनिया में मेरे समान कोई बलवान नहीं है। आपने अपने समान अगर किसी को बलवान माना था तो खरदूषण को आपने बलवान माना था। ऐसे खरदूषण को ये 14,000 सेनाओं सहित जिन्हें पल गिरते गिरते जिन्होंने संहार कर डाला, फिर उनको तो मनुष्य कहते हैं, आप उनका राजकुमार कहते हैं। इसलिए प्रतीयतामदासं थी मैथिली, इस मैथिली को अभी वापस करके और चलकर क्षमा मांग लीजिए, किसी से बिगड़ने वाला नहीं है। नहीं माना, नहीं माना। मंदोदरी पहचान गई लेकिन रावण नहीं पहचान पाया, बांदर राजबारी नहीं पहचान पाया, तारा पहचान गई, विभीषण जी पहचान गए, सुग्रीव जी पहचान गए, हनुमान जी पहचान गए। इसलिए बताया गया है कि जो परमात्मा अपने आप में जो चाहे कितना भी हो, मार्ग से भटका हो, लेकिन परमात्मा को जो स्वीकार कर लेता है, तो चाहे पापा नाम बा सुहा नाम बा न कचित अपराधी न। भगवान कहते हैं अहम पासन पापे भ्यो मोक्ष इच्छामि मा सुच, मैं उसके पहले के पापों को अपराधों को समाप्त करके और उत्तम गति और कल्याण को प्राप्त कराता हूँ। इसलिए मनुष्य जीवन में कथा केवल सुनने और पढ़ने की नहीं है। स्वर्ग होती है, मोक्ष होती है, ये तो वैदिक परिपाटी है, ये तो हमारा वैदिक परंपरा है। लेकिन जो नहीं भी मानने वाला हो, परंतु इस संसार में अपनी दशा और दिशा को विचार करने वाला हो, मेरा दशा ठीक रहना चाहिए, मेरा दिशा ठीक रहना चाहिए, ऐसे लोग को भी कथा सुननी चाहिए। क्योंकि जिन जिन लोगों ने कथा को, सत्संग को, धर्म को, पूजा को, पाठ को त्याग किया, उनके दशा और दिशा को बिगड़ने से कोई रोक नहीं पाया। और जिन जिन लोगों ने इस धर्म को, कर्म को, पूजा को, पाठ को स्वीकार किया, उनके दशा दिशा को उत्तरोत्तर बढ़ने से कोई रोक नहीं पाया। दोनों उदाहरण मैंने आपके सामने दिया। अतः मानव जीवन में एक कथा जो है हमारे दशा और दिशा, इन दोनों को अपने आप में अवसर करने के लिए, आयाम तक पहुंचाने के लिए सबसे श्रेष्ठ है। इसी शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। आगे परमात्मा की जय श्री कृष्ण।